वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसकी खोज सन 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भारत और ब्रिटेन की। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम भारत और ब्रिटेन की एक संयुक्त पहल थी। न्यूटन भाभा फंड का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में चुनौतियों का संयुक्त समाधान खोजने के लिए ब्रिटेन और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार क्षेत्रों को एक साथ लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। ग्रेफाइट तथा भारी पानी का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि कैडमियम की छड़ का उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। कैडमियम की छड़ न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है। इसके द्वारा विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित व स्थायी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान। सितारों या तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। सूर्य भी एक तारा है। तारे में नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है एवं अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस दौरान सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है एवं इसका केंद्रीय भाग अर्ध तरल प्लाज्मा अवस्था में होता है। पृथ्वी सतह पर प्लाज्मा नहीं पाया जाता क्योंकि पृथ्वी सतह पर उच्च घनत्व तथा कम तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। यह संस्थान प्रसिद्ध भारतीय भौतिक शास्त्रीय डॉक्टर मेघनाथ साहा के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। एक परमाणु रिएक्टर ऐसा उपकरण होता है जो निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम की विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कैडमियम छड़ अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। तारापुर परमाणु संयंत्र 1400 मेगावाट क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने एटम बम का आविष्कार किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ की गई मैनहट्टन परियोजना के निर्देशक थे। सैमुअल कोहन ने न्यूट्रॉन बम की खोज की थी। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, भारी जल। नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत बहुत से तेज गति वाले न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए तथा समान रूप से बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारी परमाणु वाले पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, भारी जल, बेरिलियम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति। 2 मई 1998 को
राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। इसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कुराते बुद्ध स्माइलिंग बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में किया गया था। सन 1966 में डॉक्टर भाभा के अकस्मात निधन पर उनके उत्कृष्ट कार्य के सम्मान स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य का क्या नाम था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, मैनहट्टन परियोजना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का मिशन था। 1942 में ओपेनहीमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया गया था। ये एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें परमाणु बम के पिता के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉस एलामोस प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने ओपेनहीमर के नेतृत्व में पहला कृत्रिम परमाणु विस्फोट किया जिसे ट्रिनिटी नाम दिया गया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के साथ ही यह परियोजना समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया था। इस परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इस परमाणु परीक्षण में 12 टन क्षमता का विखंडन उपकरण शामिल किया गया था। तत्पश्चात 13 मई 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया जो शक्ति 98 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, प्रोफेसर GMB डॉप्सन। प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों से चर्म कैंसर होता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान CFC गैस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन का। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन बेल और डेसिबल यूनिट आदि के आविष्कार का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। बल्ब के एडिसन एवं रेल इंजन के आविष्कारक जेम्स वॉट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जूलियस ओपनहीमर। परमाणु बम मुख्यतः नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होता है। प्लूटोनियम व यूरेनियम जैसे भारी तत्व के नाभिक के विखंडन से परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। परमाणु बम के आविष्कारक ऑटो हॉर्न और रॉबर्ट ओपनहीमर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के आविष्कारक से जुड़े हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, क्लिनिकल थर्मोमीटर के। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर के आविष्कारक थे। जैकेरियस जैनसन माइक्रोस्कोप के आविष्कारक थे। रेने लेनेक स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे। विलियम रॉन्टेजन एक्सरे मशीन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो मेउशी के आविष्कारक से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, टेलीफोन के। एंटोनियो मेउशी टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है। एंटोनियो मेउशी का संबंध टेलीफोन के आविष्कार से है। इनका जन्म 13 अप्रैल 1808 ईस्वी में इटली में हुआ था।
इन्होंने टेलीफोन के पेटेंट के लिए आवेदन किया था, लेकिन इन्हें न मिलकर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार द्वारा किया गया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, निकोला टेस्ला द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एडिसन द्वारा किया गया। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किया गया। एक्स किरणों की खोज विलियम रॉन्टगन ने की। अतिचालकता का आविष्कार जॉन बार्डिन ने किया। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन द्वारा बनाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कार्ल बेंज द्वारा। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन कार्ल बेंज द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एल डिक्सन द्वारा। बैंड एड का आविष्कार एल डिक्सन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बाइफोकल दो विशिष्ट ऑप्टिकल क्षमता वाले लेंसों के संयोजन के द्वारा बना चश्मा है। बाइफोकल्स का प्रयोग आमतौर पर जरा दृष्टि दोष वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार ने किया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, निकोला टेस्ला ने। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो विद्युत परिपथ में समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है। इसके विपरीत दिष्टा धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। प्रत्यावर्ती धारा की खोज निकोला टेस्ला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कोल्ट ने। पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 में कोलकाता में हुआ। सत्येंद्रनाथ बोस एक उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्हें क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। क्वांटम फिजिक्स में उनके अनुसंधान ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सिद्धांत की आधारशिला रखी। बोस आइंस्टीन सिद्धांत उनके नाम पर एक उपपरमाणविक कण बोसॉन को नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, लेविस ई वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस ई वाटरमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, विलिस कैरियर द्वारा। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग विलिस कैरियर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, एलायस होवे। एलायस होवे को सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, गैलीलियो गैलीली को। थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, दूरबीन। निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब ने विद्युत डायनेमो की खोज की। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, माइकल फेराडे ने।
1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब माइकल फेराडे ने विद्युत डायनेमो की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राडा रेंज। पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को राडा रेंज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यूरोप में। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले यूरोप में हुआ था। ये पेंसिल ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण से बने होते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल का उपयोग लेखन और ड्राइंग दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न तक के विकास की नींव हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी राजलक्ष्मी बोरठाकुर। टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने किया जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी विक्रम साराभाई द्वारा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है। यहाँ अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों पर अनुसंधान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1947 में विक्रम साराभाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सादा गिलास। सादा गिलास ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। एक ऊष्मा कुचालक पदार्थ तथा कांच जंग प्रतिरोधी होते हैं। इसका प्रयोग घरेलू सामान के रूप में और वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षकित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी युद्ध क्यों। अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने युद्ध क्यों नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, में लेज़र तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में लेज़र तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है होलोग्राफी। लेज़र के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया होलोग्राफी कहलाती है। इस तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करके पुनर्निर्मित किया जाता है जिससे उस वस्तु के रिकॉर्डिंग माध्यम के सापेक्ष छवि में वही स्थिति प्रतीत होती है। इसका आविष्कार हंगरी के भौतिक वैज्ञानिक डेनिस गैबर ने सन 1947 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे कार्य का होगा जूल, बैटरी का होगा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, शक्ति का होगा किलोवाट प्रति घंटा और माइक्रोफोन का होगा ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो होगा DACB जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए प्रति सेकंड 100 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI किसका संक्षिप्त रूप है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। MRI चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्पीडोमीटर पर। एक कार की गति स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती। कार की गति उसकी दिशा में बदलाव, गति में बदलाव तथा गतिवर्धन में बदलाव पर निर्भर करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी की गहराइयों के तप्त स्थल और भूमिगत जल के संपर्क में आने से बनी भाप को जब विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गुलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, होमोजेनाइजेशन। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गुलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता। ऊर्जा के अन्य स्रोतों से विद्युत शक्ति का निर्माण विद्युत उत्पादन कहलाता है। विद्युत शक्ति का उत्पादन विद्युत जनरेटरों के माध्यम से किया जाता है। इसकी खोज माइकल फैराडे ने 1930 में की। कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर व पावर ट्रांसमिशन में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है।